अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस समय की जब उन्होंने मदीना में नई इस्लामी जमात को मजबूत किया और गैर मुसलमानों के साथ अमन और दोस्ती के रिश्ते बनाए। ये कहानी हमें एकता, शांति और इंसाफ की अहमियत सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, उन्होंने सबसे पहले नई इस्लामी जमात को मजबूत किया। उन्होंने समाज, सियासत और विचारों के आधार पर एकता बनाई। इसके बाद उन्होंने गैर मुसलमानों के साथ साफ और नियमित रिश्ते बनाना शुरू किया। उनका मकसद था कि हर इंसान के लिए शांति, सुरक्षा और खुशहाली हो और अपने इलाके में दोस्ती का माहौल बने। बल्कि मदीना के सबसे करीब यहूदी थे। उनके दिल में बुरा इरादा था और वो नफरत रखते थे, लेकिन उन्होंने कोई विरोध या दुश्मनी नहीं दिखाई। रसूलुल्लाह ने उनके साथ एक समझौता किया। इस समझौते में यहूदियों को अपनी मर्जी से अपना धर्म मानने और अपनी दौलत रखने की पूरी आज़ादी दी गई। रसूलुल्लाह का कोई इरादा नहीं था कि किसी को देश से निकाला जाए, उनकी दौलत या ज़मीन छीनी जाए या दुश्मनी की जाए। ये समझौता एक बड़े रिश्ते का हिस्सा था जो मुसलमानों के आपसी रिश्तों से जुड़ा था। समझौते की मुख्य बातें ये थीं कि बनी औफ के यहूदी और मुसलमान एक साथ एक जमात हैं। यहूदी अपना धर्म मानेंगे और मुसलमान अपना। यहूदी अपने खर्चे खुद उठाएंगे और मुसलमान अपने। अगर कोई तीसरा पक्ष हमला करे तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों एक दूसरे से सलाह लेंगे और रिश्ते ईमानदारी पर आधारित। गलत काम नहीं होगा। अगर कोई गलत होता है तो उसकी मदद की जाएगी। यहूदी युद्ध के खर्च में हिस्सा देंगे जब तक वो मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं। मदीना इस समझौते में शामिल सभी के लिए पवित्र और सुरक्षित रहे। अगर समझौते में कोई झगड़ा हो तो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका फैसला करेंगे। समझौते में शामिल लोग कुरैश का व्यापारिक बहिष्कार करेंगे और उन्हें कोई मदद नहीं देंगे। मदीना की रक्षा में दोनों अपने अपने इलाके में मदद करेंगे। ये समझौता किसी को जायज बदला लेने से नहीं रोकेगा। इस समझौते के बाद मदीना और उसके आसपास का इलाका एक गठबंधन वाला शहर बन गया, जिसमें मदीना राजधानी था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका नेतृत्व कर रहे थे। सत्ता ज्यादातर मुसलमानों के हाथ में थी, जिससे मदीना सचमुच इस्लाम की राजधानी बन गया। शांति और सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए रसूलुल्लाह ने आसपास की दूसरी कबीलों के साथ भी ऐसे ही समझौते शुरू किए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में शांति और एकता का माहौल बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।